आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू वीडियो जो लाल किले पर आधारित है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। दिल्ली के लाल किले का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने कराया था। यह शानदार किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो कि तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है। लाल किले के निर्माण के कार्य की शुरुआत मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में कराई गई थी, जो 1648 ईस्वी तक करीब 10 साल तक चला। मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनाई गई सभी इमारतों का अपना अलग अलग ऐतिहासिक महत्व है, जबकि उनके द्वारा बनाया गया ताजमहल उसके सौंदर्य और आकर्षण की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। ठीक उसी तरह दिल्ली के लाल किले को विश्व भर में शोहरत मिली है। किले में स्थित दीवाने खास का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1935 में कराया था। दीवाने खास उच्च अधिकारी, राजदूत और राजाओं की खातिरदारी के लिए ही बनाया गया था। साथ ही यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथ साम्राज्य के बारे में चर्चा की जाती थी। यही वजह है कि मुगल काल में दीवाने खास सत्ता का वास्तविक केंद्र हुआ करता था। हाल में बने चबूतरे में 2 भव्य सिंहासन हुआ करते थे। एक पर बादशाह बैठते थे, जो कि सफेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ था। वहीं दूसरी सिंहासन पर मेहरबान बैठा करते थे, जिसे काले पत्थर से बनाया गया था। इस भव्य हॉल को कीमती पत्थर, सोने और चांदी के आभूषणों से सजाया गया था, जिससे दीवाने एक खास में आने वाले हर व्यक्ति को यह अपनी ओर खींचता था। इस किले के बनने के बाद भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था, और शाहजहां की मृत्यु के बाद उनके बेटे औरंगजेब ने इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। आपको बता दें कि शाहजहां इस किले को उनके द्वारा बनाए गए सभी किलों से बेहद आकर्षित और सुंदर बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 1638 ईस्वी में ही अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली में शिफ्ट कर लिया था, और तत्कालीन इस किले के निर्माण में ध्यान देकर इसे भव्य और आकर्षण रूप दिया। हॉल की छत को लकड़ी की तख्ती से बनाया गया था और सोने व चांदी की परतों से ढका गया था, जिससे यह सूर्य की तरह चमकदार होने का आभास कराता था। यहाँ एक दरवाजे के जरिए पहुंचा जा सकता था, जो दोहरे स्तंभ से बना हुआ था। हाल के अंदरूनी हिस्से में पार्शियन शिलालेख अंकित कराया गया था, जो इस हाल की तुलना में स्वर्ग से और बादशाह की तुलना सूर्य से करता था। 17वीं शताब्दी में जब किले पर जंदर शाह का कब्जा था, तब करीब 30 साल तक लाल किला बिना किसी शासक के रहा था। उसके बाद
नादिर शाह ने लाल किले पर अपना शासन चलाया और फिर कुछ दिनों तक सिखों का भी इस भव्य किले पर शासन रहा है। इसके बाद 18वीं सदी में अंग्रेजों ने लाल किले पर अपना कब्जा जमा लिया था और इस किले में जमकर लूटपाट की। भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पर तिरंगा फहराकर देश के नाम संदेश दिया था। दोस्तों, आज़ादी के बाद लाल किले का प्रयोग सैन्य प्रशिक्षण के लिए किया जाता था। उसके बाद फिर यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर हुआ। इसके आकर्षण और भव्यता की वजह से 2007 में विश्व धरोहर की सूची में इसे शामिल किया गया। दोस्तों, भारत की जंग आज़ादी का गवाह रह चुका लाल किला दुनिया भर में अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से मशहूर है। यह अपनी बेहतरीन कारीगरी और शानदार बनावट के लिए विश्व भर में जाना जाता है। अष्टकोणीय आकार में बने दुनिया में इस बेहतरीन किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर एवं सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से किया गया है। वहीं इस किले का जब निर्माण किया गया था तब इस किले को कोहिनूर जैसे कई बहुमूल्य रत्नों से सजाया गया था, लेकिन जब भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ था तब वे इसे निकाल कर ले गए थे। इसके साथ ही इस विशाल किले के अंदर शाही मयूर राज सिंहासन भी बनाया गया था, जिस पर बाद में अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया था। दिल्ली से मिलकर बने दुनिया के इस विशाल किले के परिसर में कई सुंदर और भव्य इमारतें भी बनी हुई हैं, जो इसकी सुंदरता को चार चांद लगा रही है और इसे आकर्षण को और दुगना बढ़ा देती हैं। करीबन 1.5 किलोमीटर की परिधि में फैले इस भव्य लाल किले के अंदर मोती मस्जिद, नौबत खाना, मीना बाजार, दीवाने खास, रंगमहल, दीवाने आम, सावन जैसी कई खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतें बनी हुई हैं।